वेलकम स्टूडेंट्स टू माय चैनल ध्यान नर्सिंग एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है नर्सिंग केयर प्लान ऑन मेंटल रिटार्डेड चाइल्ड, ठीक है, या फिर मेंटल रिटार्डेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ्रंट पेज बना लेंगे इसका, जिसके अंदर हम जो जो बेसिक इन्फॉर्मेशन रहती है, जैसे कि आपके कॉलेज का नाम हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, टॉपिक का नाम हो जाएगा, सबमिटेड बाय, सबमिटेड टू, ठीक है, ये बेसिक चीज़ें हो जाएंगी फ्रंट पेज के अंदर। इसके बाद हम एनसीपी पे जाते हैं, जिसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम पेशेंट प्रोफाइल बनाएंगे, जिसके अंदर आइडेंटिफिकेशन डेटा लिखेंगे पेशेंट का। फिर पेशेंट का नाम क्या है, एज क्या है, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन रहती है वो सारा लिख लेंगे हम, ठीक है, डायग्नोसिस तक। इसके बाद में हम इन्फॉर्मेंट लिख लेंगे, भाई कौन लेके आया है पेशेंट को, ठीक है। इन्फॉर्मेंट का नाम हो जाएगा यहाँ पर। फिर चीफ कंप्लेन हो जाएगी, क्या क्या समस्या देखने को मिली है हमें पेशेंट के अंदर, अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेंट और अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वर, जो भी सिचुएशन देखने को मिल रही है हमें, ठीक है, वो लिख लेंगे हम। इसके बाद में हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस लिख लेंगे, भाई कितना टाइम से ये समस्या देखने को मिल रही है, कोई ट्रीटमेंट हिस्ट्री है क्या, पास्ट इलनेस थी क्या कोई सी, जैसे कि हिस्ट्री ऑफ पास्ट साइकाट्रिक इलनेस, कोई पहले भी कोई समस्या थी क्या, वो लिख लेंगे हम। इसके बाद पेशेंट की पर्सनल हिस्ट्री लिखेंगे, जिसके अंदर की पेरेंटल हिस्ट्री, बच्चे का जो भी जन्म हुआ था, मतलब कि एंटरनेटल पीरियड कैसा था, एंटरनेटल पीरियड कैसा था, बर्थ कैसा था, ठीक है, बर्थ क्राई, बर्थ डिफेक्ट, पोस्टनेटल कॉम्प्लिकेशन तो नहीं था कोई सा, ये इन्फॉर्मेशन लिख लेंगे हम। इसके बाद में चाइल्डहुड हिस्ट्री लिख लेंगे पेशेंट की। चाइल्डहुड हिस्ट्री लिखने के बाद में हम एजुकेशनल हिस्ट्री लिख लेंगे पेशेंट की, भाई बच्चे ने पढ़ना चालू कब किया था, एक्स्ट्रा करिकुलर अचीवमेंट वगैरह कुछ है कि नहीं है, रिलेशनशिप कैसा था पीयर के साथ में और टीचर्स के साथ में, मतलब जो भी स्टूडेंट्स थे बाकी के, उनके साथ उसका रिलेशन सही था या नहीं था। इसके बाद स्कूल फोबिया तो नहीं था, जो जो भी चीज़ें हैं हम भरते जाएंगे, ठीक है, लिखते जाएंगे ऐसे कि ऐसे। इसके बाद में प्ले हिस्ट्री लिख लेंगे पेशेंट की। प्ले हिस्ट्री के बाद में इमोशनल प्रॉब्लम ड्यूरिंग एडोलसेंट, अगर एडोलसेंट के टाइम पे उसको कोई इमोशनल प्रॉब्लम थी तो उसके बारे में लिख लेंगे, नहीं थी तो नहीं लिखेंगे, ठीक है। नो सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम ऐसे लिख लेंगे हम। इसके बाद में प्यूबर्टी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लिख लेंगे पेशेंट की। फिर ऑब्स्ट्रक्टिव हिस्ट्री लिख लेंगे पेशेंट की। इसके बाद में ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री लिखेंगे पेशेंट की, जैसे कोई काम करता है तो क्या काम करता है, कितने समय से करता है, नहीं करता तो वहाँ एन कर देंगे, नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। इसके बाद में सेक्सुअल एंड मैरिटल हिस्ट्री लिख लेंगे। इसके बाद में प्रीमॉर्बिड पर्सनैलिटी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लिखेंगे, जैसे कि आईपीआर कैसा है, फैमिली एंड सोशल रिलेशनशिप कैसे हैं, यूज ऑफ लीजर टाइम कैसा है, प्रेडोमिनेंट मूड कैसा है, यूजुअल स्ट्रेस रिएक्शन कैसा है, एटीट्यूड टू सेल्फ एंड अदर कैसा है, ठीक है। ये जो भी इन्फॉर्मेशन है प्री मॉर्बिड पर्सनैलिटी के बारे में वो लिख लेंगे हम। इसके बाद फैमिली ट्री बना लेंगे हम, ठीक है, फैमिली कंपोजिशन टेबल लिख लेंगे हम, इसमें सारी इन्फॉर्मेशन हो जाएगी बेसिकली। इसके बाद मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन के बारे में इन्फॉर्मेशन लिखनी पड़ेगी हमको। मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन करना है पेशेंट का, जिसमें नेम ऑफ पेशेंट आ जाएगा, डेट टाइम, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आ जाएगी सारी की सारी। इसके बाद में मूड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लिख लेंगे हम। फिर थॉट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लिख लेंगे। थॉट के बाद परसेप्शन, परसेप्शन के बाद कॉग्निटिव फंक्शंस, जैसे ओरिएंटेशन कैसा है, ओरिएंटेड है कि नहीं है पेशेंट, ठीक है, टाइम प्लस पर्सन। इसके बाद अटेंशन कैसा है पेशेंट का, अटेंशन के बाद कंसंट्रेशन, मेमोरी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लिख लेंगे, ठीक है, ये सारी चीज़ें लिख लेंगे एक एक करके। इंसाइट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लिख लेंगे, जजमेंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लिख लेंगे पेशेंट की। इसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे पेशेंट का, जिसमें जनरल एग्जामिनेशन, हेड टू टो, जनरल अपीयरेंस। इसके बाद मेंटल स्टेटस, कॉन्शियसनेस, कॉन्शियस है कि अनकॉन्शियस है, सेमी कॉन्शियस है, लुक कैसा है, पोस्चर कैसा है, बॉडी वेट कैसा है, कर्व्स कैसे हैं, मूवमेंट कैसे हैं, हाइट वेट, स्किन कंडीशंस, सारी सारी इन्फॉर्मेशन एक एक करके लिख लेंगे हम, ठीक है। ये आराम से आप वीडियो पॉज करके लिख लें, वीडियो क्वालिटी हाई कर लें। चेस्ट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लिखेंगे, एब्डोमेन रिलेटेड, एक्सट्रीमिटी रिलेटेड, जेनिटल एंड रेक्टम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लिख लेंगे। इसके बाद में न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करेंगे,
बेसिकली जीसीएस स्कोरिंग कर लेंगे हम। इसके बाद में स्पेशल सेरेब्रल फंक्शंस को चेक करेंगे हम, क्रेनियल नर्व एग्जामिनेशन करेंगे। जो भी ये लिखा हुआ है आप ऐसे लिख लें, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन हो जाएगी सारी की सारी। पेशेंट के रिफ्लेक्सेस देख लेंगे हम, प्रॉपर आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। इसके बाद में अपना मेन हेडिंग नर्सिंग डायग्नोसिस, जिसके अकॉर्डिंग हम एनसीबी बनाने वाले हैं, ठीक है। ये नर्सिंग डायग्नोसिस हो जाएंगे मेंटल रिटार्डेड पेशेंट के अंदर, मेंटल रिटार्डेशन के अंदर। इसके बाद एक एक करके हम एनसीबी बना लेंगे। फर्स्ट एनसीबी हो जाएगा हमारा कौन सा, रिस्क फॉर इंजरी रिलेटेड टू एग्रेसिव बिहेवियर। क्लियरली विजुअलाइज है आपको, वीडियो क्वालिटी हाई कर लें और वीडियो पॉज करके आराम से आप इसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी लिखने में। सेकंड एनसीपी हो जाएगा हमारा एम्पेयर्ड वर्बल कम्युनिकेशन का। थर्ड एनसीपी हो जाएगा हमारा एम्पेयर्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। फोर्थ एनसीपी हो जाएगा हमारा इंटरप्टेड फैमिली प्रोसेस का। इसके बाद लिख लेंगे हम हेल्थ एजुकेशन, ठीक है। क्या क्या एडवाइस देंगे हम पेशेंट को और उसकी फैमिली को, ये हो जाएगी हेल्थ एजुकेशन। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन को हिट करते हैं ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन सबसे जल्दी प्राप्त हो। और प्लीज़ एक बार अपना फीडबैक अवश्य दें, अगर इसमें कोई कमी लगी है या आपको और किसी चीज़ के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। ओके, थैंक यू।